हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं संत लालदास जी। तो संत संप्रदाय हम पढ़ रहे थे। तो संत लालदास जी देखिए, इनका जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी लिखिए। जन्म लिखिए 1540 ईस्वी। कब? 1540 ईस्वी। बात करते हैं इनके जन्म की। कहाँ हुआ? तो अलवर के धौलीदूब में। लिखिए अलवर के धौलीदूब में। अलवर के धौलीदूब में। तो लिखिए, ये बात हो गई इनके जन्म की। जाति की बात करें तो जाति कौन सी? मेव लिख लीजिए। जाति मेव जाति से थे। तो ये क्या है? हिंदू जिनको बलबन और औरंगजेब ने जबरदस्ती मुस्लिम बनवा दिया था, वो क्या कहलाए? मेव कहलाए। तो उन्हीं में से है ये भी। तो लिख लीजिए वो हिंदू जिनको बलबन व औरंगजेब ने जबरदस्ती मुस्लिम बनाया। जबरदस्ती मुस्लिम बनाया। वो क्या कहलाए? वो कहलाए मेव। तो ये कौन से थे? ये मेव थे। तो वो हिंदू जिनको बलबन ने औरंगजेब ने जबरदस्ती क्या बना दिया? हिंदू से मुस्लिम बना दिया। क्या बनाया? मुस्लिम बना दिया। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में। लालदास जी ने तिजारा अलवर में क्या किया? गद्दन चिश्ती से क्या ली? दीक्षा ली थी। तो सबसे पहले ये बात नोट करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं। तो लिख लीजिए लालदास जी ने तिजारा कहाँ? अलवर। अलवर के तो लिखिए लालदास जी ने तिजारा अलवर। तिजारा अलवर के गदन चिश्ती से दीक्षा ली। किससे ली? गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। और इन्होंने मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। तो आगे देखिए, लालदास जी से मिलने क्या? शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिको आया था। कौन आया था? दारा सिको आया था। तो ये बात लिखेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए, लालदास जी ने तिवारा अलवर में गद्दन चिश्ती से क्या ली थी? दीक्षा ली थी। नेक्स्ट देखिए, तो आगे बात करते हैं। लिख लीजिए लालदास जी से मिलने शाहजहां का बड़ा बेटा। लिखिए लालदास जी से मिलने लालदास जी से मिलने शाहजहां का बड़ा बेटा। शाहजहां का बड़ा बेटा कौन है? दारा सिको। तो लिखिए दारा सिको आया। तो लालदास जी ने क्या किया? वो भी लिखिए। तो लालदास जी ने दारा से कहा दिल्ली का अगला शासक वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। लिखिए दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा?
वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। तो लिखिए बात। तो लालदास जी से मिलने कौन है? शाहजहां का बड़ा बेटा कौन है? दारा शिकोह आया तो लालदास जी से कहा कि दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा? कि वही बनेगा जो क्या करेगा? अपने भाइयों को मारेगा, अपने भाइयों की हत्या करेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए इसमें। तो लिखिए, लालदास जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? लालदासी संप्रदाय। लिखिए इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया, इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया, लालदासी संप्रदाय चलाया। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? नगला भरतपुर में है। लिख लीजिए, प्रधान पीठ, प्रधान पीठ नगला भरतपुर। नगला भरतपुर कहाँ है? प्रधान पीठ नगला भरतपुर। तो इस संप्रदाय के साधु श्रेय कमा कर खाते हैं और क्या नहीं करते? भीख नहीं मांगते। ये बात इंपॉर्टेंट है। लिखिए, इस संप्रदाय के साधु, लिखिए इस संप्रदाय के साधु भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते एवं समय कमा कर खाते हैं। क्या करते हैं? कमा कर खाते हैं, भीख नहीं मांगते। तो लालदास जी में देखिए, इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया, प्रधान पीठ कहाँ? नगला भरतपुर। तो इस संप्रदाय के साधु क्या नहीं करते? भीख नहीं मांगते। क्या करते हैं? अपना खुद का सेंका कमा कर खाते हैं। तो आगे देखिए, इसी में आगे देखना है, तो आप भी साथ साथ नोट करते रहिए। और नेक्स्ट लिखिए, इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शिष्य को गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है और मुंह काला भी किया जाता है। लिखिए ये बात, इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए, लिखिए इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए, दीक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, शिष्य को गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है, उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है। और क्या किया जाता है? मुंह भी काला किया जाता है। लिख लीजिए, और मुंह भी काला किया जाता है। तो देखिए, इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? शिष्य को गधे पर बिठाया जाता है, उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है और मुंह भी क्या किया जाता है? काला किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, और क्या नहीं करते? ये तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो मेव जाति की कन्या से विवाह नहीं करते। लिखिए, इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते। क्या नहीं करते? मेव जाति की कन्या से लोग विवाह नहीं करते। तो लालदास जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लिखेंगे।
तो सबसे पहले लिख लीजिए लालदास जी की जो समाधि है लालदास जी की अलवर के शेरपुर में है। लिखिए समाधि। समाधि कहाँ? अलवर के शेरपुर में। समाधि कहाँ है? अलवर के शेरपुर में। तो इस संप्रदाय के लोग क्या नहीं करते? मेव जाति की कन्या से विवाह नहीं करते। और समाधि कहाँ इनकी? अलवर के शेरपुर में। नेक्स्ट एक बात और लिख लीजिए। तो लिखिए इस लालदासी संप्रदाय का जो कौन है? लालदास जी संस्थापक है। इनके कुछ ग्रंथ भी हैं, तो एक ग्रंथ लिख लीजिए इनका, लालदास जी का ग्रंथ। यहाँ लिख लीजिए ग्रंथ। तो देखिए इनका ग्रंथ लिख लीजिए लालदास जी चेतावनियां। लिख लीजिए क्या है? लालदास जी चेतावनियां। क्या? चेतावनियां। तो देखिए तो इनके जो उपदेश हैं वो किसमें संग्रहित हैं? वाणी में संग्रहित हैं। लिख लीजिए इनके उपदेश। इनके उपदेश वाणी में संग्रहित हैं। तो देखिए संत लालदास जी के ग्रंथ कौन सा? लालदास जी चेतावनियां। तो इनके उपदेश क्या वाणी में संग्रहित हैं। नेक्स्ट देखिए संत मावजी। तो लिखिए संत मावजी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार मावजी के रूप में हुआ। तो कहाँ? डूंगरपुर के साबला में माही नदी के किनारे। तो नोट करेंगे ये बात। लिखिए श्री कृष्ण का निष्कलंक, श्री कृष्ण का निष्कलंक, निष्कलंक। लिखिए निष्कलंक अवतार मावजी के रूप में, या मावजी का जन्म। लिख लीजिए मावजी का जन्म डूंगरपुर के स्थान कौन सा है? साबला। तो लिखिए साबला में माही नदी के किनारे 1714 में हुआ। कब हुआ? 1714 में हुआ। तो इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और प्रधान पीठ कहाँ है? साबला में ही है। लिखिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और प्रधान पीठ कहाँ? सावला में ही। लिखिए प्रधान पीठ कहाँ है? सावला में ही है। कहाँ है प्रधान पीठ? है सावला में ही प्रधान पीठ है। तो देखिए श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला गांव में माही नदी के किनारे 1714 में हुआ। तो इन्होंने क्या किया? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और प्रधान पीठ कहाँ? साबला। कहाँ प्रधान पीठ? तो लिख लीजिए साबला। नेक्स्ट देखिए तो देखिए इसी में आगे तो लिखिए इन्होंने बेनेश्वर धाम को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने संत मावजी ने। लिखिए इन्होंने
बेणेश्वर धाम को लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? लोकप्रिय। तो लिख लीजिए लोकप्रिय बनाया। और क्या किया? तो वागड़ के भीलों में पहली बार जो आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई उसका श्रेय किसे जाता है? संत मावजी को। तो लिखिए वागड़ के भीलों में, वागड़ के भीलों में पहली बार, लिख लीजिए पहली बार आध्यात्मिक, पहली बार आध्यात्मिक क्रांति का श्रेय, क्रांति का श्रेय संत मावजी को जाता है। संत मावजी को जाता है। किसे जाता है? संत मावजी को जाता है। तो देखिए इन्होंने बेणेश्वर धाम को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। और क्या किया? वागड़ के भीलों में पहली बार आध्यात्मिक क्रांति का श्रेय किसे जाता है? संत मावजी को जाता है। किसे जाता है? मावजी को जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो लिखिए मावजी के वागड़ी भाषा में लिखे हुए उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। तो चोपड़ा केवल क्या दीपावली के दिन एक बार क्या निकाले जाते हैं? चोपड़ा निकाले जाते हैं। लिख लीजिए मावजी ने वागड़ी भाषा में लिखे हुए उपदेश, लिखिए मावजी के वागड़ी भाषा में लिखे हुए उपदेश उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। तो लिखिए चोपड़ा कहलाते हैं। आगे देखिए फिर मावजी के ये चोपड़ा केवल, लिखिए मावजी के ये चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। केवल दीपावली के दिन, दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो देखिए मावजी के वागड़ी भाषा में लिखे हुए उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। और मावजी के चोपड़ा केवल क्या दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। तो मावजी के शिष्यों में बिना जातिवाद भेदभाव के ये व्यक्ति क्या करते हैं? शामिल होते थे। जातिवाद बिल्कुल नहीं था। तो मावजी के अनुयायी हिंदू धर्म का क्या 10वां अवतार या कलगी का अवतार माने जाते हैं। ये बात लिखेंगे। तो लिखिए मावजी के अनुयायी, मावजी के अनुयायी, तो लिखिए मावजी के अनुयायी उन्हें हिंदू धर्म का, उन्हें हिंदू धर्म का 10वां अवतार, 10वां अवतार या कल्कि अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? हिंदू धर्म का 10वां अवतार और क्या मानते हैं? कल्कि अवतार मानते हैं। तो देखिए मावजी के अनुयायी होने के बाद अछूत लोग यानी कि क्या कहलाए? साध कहलाए। लिखिए ये बातें, मावजी के अनुयायी होने के बाद, मावजी के अनुयायी होने के बाद, अनुयायी होने के बाद अछूत लोग
क्या कहलाए? साध कहलाए, जिनका समाज में एक अच्छा स्थान था। लिख लीजिए, साध कहलाए। तो देखिए, मावजी के अनुयायी उन्हें हिंदू धर्म का 10वां अवतार या कलगी का अवतार मानते हैं। तो मावजी के अनुयायी होने के बाद अछूत लोग क्या कहलाए? साध कहलाए। क्या कहलाए? साध कहलाए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, संत रामचरण जी। तो लिखिए, संत रामचरण जी। तो इनके बारे में देखिए अब थोड़ी बातें। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो लिख लीजिए, इनका जन्म कब? 1719 में सोडा मालपुर या मालपुरा टोंक टोंक में हुआ। तो ये क्या थे? विजयवर्गीय वैश्य परिवार से थे। तो ये लिखिए, इनका जन्म कब? 1719 ईस्वी, सोडा मालपुर टोंक। तो इनके जन्म पर भक्तिनाथ ने भविष्यवाणी की दिया। तो ये महान शासक बनेंगे या ये क्या बनेंगे? महान वैराग्य बनेंगे। तो लिखिए ये बात, इनके जन्म पर, इनके जन्म पर भक्तिनाथ ने यह भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी की कि या तो ये महान शासक बनेंगे, महान शासक बनेंगे, या महान वैरागी बनेंगे। तो देखिए, जन्म कब? 1719 ईस्वी, सोडा मालपुर टोंक में। तो इनके जन्म पर भक्तिनाथ ने यह भविष्यवाणी की थी, या तो ये महान शासक बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? महान वैरागी बनेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी में, तो देखिए, बचपन का नाम, रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? राम किशन था। लिखिए, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? राम किशन। क्या था? राम किशन। और इनके गुरु का नाम है कृपाराम। लिखिए, गुरु। तो इनके गुरु कृपाराम। गुरु कौन है? गुरु कृपाराम। तो रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश क्या कहलाए? अणभ्र वाणी में जो संग्रहित है वो किसके उपदेश है? संत रामचरण जी के। लिखिए, रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक उपदेश। अणभ्रवाणी में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? तो बचपन का नाम क्या? राम किशन। संत रामचरण के बचपन का नाम क्या? राम किशन। गुरु कौन है? कृपाराम। तो इनके आध्यात्मिक उपदेश क्या अणभ्रवाणी में क्या है? संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए, इनको शाहपुरा के शासक रणजीत सिंह ने, लिखिए, इनको शाहपुरा के शासक, इनको शाहपुरा के शासक कौन है? रणजीत सिंह ने, लिखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा बुलाया इनको।
इनको निवास स्थान प्रदान किया। क्या किया? निवास स्थान प्रदान किया। तो शाहपुरा में ही रामचंद्र जी की राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। लिख लीजिए, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो इनको शाहपुरा के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। तो इन्होंने बुलाया कहाँ? शाहपुरा बुलाया और इनको क्या किया? निवास स्थान प्रदान किया और इन्होंने क्या? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो आगे देखिए, इसी में आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? शाहपुरा में ही है। लिख लीजिए, प्रधान पीठ, प्रधान पीठ शाहपुरा। कहाँ प्रधान पीठ? शाहपुरा। तो देखिए, इस संप्रदाय के लोग किस रंग के वस्त्र धारण करेंगे? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। लिखिए, इस संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। किस रंग के? गुलाबी रंग के। तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। लिख लीजिए, राम स्नेही संप्रदाय में, राम स्नेही संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। तो देखिए, प्रधान पीठ कहाँ? शाहपुरा। तो इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रार्थना स्थल है उसे क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें और क्या विशेषता है? तो देखिए, इस संप्रदाय के जो लोग हैं मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। तो लिख लीजिए, इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। देखिए, इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। क्या है? विरोधी हैं। तो इसलिए राम द्वारा में गुरु का चित्र या तस्वीरें रखी जाती है। तो लिखिए, इस संप्रदाय के लोग शाहपुरा में क्या महोत्सव मनाते हैं? एक वो लिख लीजिए। इस संप्रदाय के लोग, लिखिए, इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग शाहपुरा में चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक, से पंचमी तक, अर्थात 5 दिन लिख लीजिए, 5 दिनों तक फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। लिख लीजिए ये बात। तो आगे देखिए, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। लिख लीजिए, राजस्थान में पीठ
कितनी है? 4 है। तो अब ये 4 पीठे पड़ते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से इनको। तो इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के क्या है? विरोधी हैं। और इस संप्रदाय के लोग शाहपुरा में चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक अर्थात 5 दिनों तक फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। और राजस्थान में इस संप्रदाय की कितनी पीठ है? 4 पीठ। तो लिखिए चारों पीठ देखते हैं। तो एक लगाइए नंबर 1 शाहपुरा भीलवाड़ा। लिखिए शाहपुरा भीलवाड़ा। संस्थापक कौन है? संस्थापक रामचरण जी। लिखिए रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। सेकंड लिखिए रेण मेड़ता नागौर। लिखिए नंबर 2 लिखिए रेण मेड़ता नागौर। देखते हैं। तो संस्थापक कौन? दरियाव जी। तो दरियाव जी ने राम रहीम को एक मानकर हिंदू मुस्लिम में समन्वय करने का प्रयास किया था। और इनका जन्म कहाँ? जेतारण पाली में हुआ था। लिखिए संस्थापक संस्थापक कौन है? दरियाव जी। संस्थापक कौन है? दरियाव जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेतारण पाली में हुआ था। लिख लीजिए इनका जन्म जेतारण पाली। जेतारण पाली। तो रेण में स्थित राम स्नेही संप्रदाय को क्या कहा जाता है? दरिया पंथ भी कहा जाता है। लिख लीजिए इसे दरिया पंथ भी कहा जाता है। इसे दरिया पंथ भी कहा जाता है। तो देखिए रेण मेड़ता नागौर। संस्थापक कौन है? दरियाव जी। जन्म कहाँ? जेतारण पाली। और क्या कहा जाता है? इसे दरियापंथ भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है। तो रेण में स्थित राम स्नेही संप्रदाय को दरियापंथ भी कहा जाता है। नंबर 3 लगाइए। तो लिखिए सिंहथल बीकानेर। लिखिए सिंहथल बीकानेर। संस्थापक कौन है? हरिराम दास। कौन है संस्थापक? हरिराम दास जी। और नंबर 4 लगाइए खेड़ापा जोधपुर। नंबर 4 खेड़ापा जोधपुर। तो इसमें संत रामदास जी। संस्थापक कौन है? रामदास जी। तो सिंहथल बीकानेर संस्थापक कौन है? हरिदास जी। खेड़ापा जोधपुर संस्थापक कौन है? रामदास जी। तो ये क्या पढ़ी है हमने? 4 राम स्नेही संप्रदाय की कुल पीठ पढ़ी है। तो चारों हमने पढ़ ली है। आगे हम क्या देखेंगे? तो संत हरिदास जी। आगे देखेंगे हम हरिदास जी। थैंक यू सो मच।